इस क्वेश्चन में हमें एक रिंग शेप कंडक्टर दिया गया है जिसके क्लोज बाई एक अल्फा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। तो हमें बताना है कि इस रिंग में जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अल्फा वेव सबसे अल्फा पार्टिकल पता होना चाहिए। जैसे अल्फा पार्टिकल जैसा हम जानते हैं वो होता है हीलियम का न्यूक्लियाई। तो अगर हम सिर्फ हीलियम के न्यूक्लियाई को एक्सेलरेट करते हैं और या फिर उसे मूव करते हैं उसे हम अल्फा पार्टिकल टर्म देते हैं। लेकिन अगर यही अल्फा पार्टिकल बहुत सारे स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ट्रैवल करने लगे, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं हीलियम प्लस ऐसे बहुत सारे ट्रैवल करने लगे स्ट्रेट लाइन में, तो ये कलेक्टिवली अल्फा बीम बन जाएंगे। जैसे हम एक करंट कैरिंग वायर में देखते हैं, करंट कैरिंग वायर जैसा हम जानते हैं वो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट करते हैं आगे जाते जाते, ये जाते जाते यहाँ पे जो यहाँ पे जो गैप बनेगा वो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा उससे फुलफिल करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और मल्टीपल इलेक्ट्रॉन में फर्क ये होगा कि अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होता और ये यहाँ से यहाँ चला जाता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता और यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता, तो हमें एक पर्टिकुलर मूवमेंट दिखता। लेकिन अगर हम मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के केस देखें, यहाँ पे जब हमारे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो लेट्स से ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर चला गया, लेकिन सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये यहाँ आया, ये इसकी पोजीशन लिया, ये इसका पोजीशन, और ये वाला जो गैप बन चुका था वो इस इलेक्ट्रॉन ने आके वापस फुलफिल कर दिया। तो जब भी हम देखेंगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखेंगे तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन ही दिखेंगे। इसका मतलब हमें ये फील नहीं हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वहाँ पर कम चुके हैं या ज़्यादा हो चुके हैं। तो सिमिलरली अल्फा बीम में भी वही होगा। तो ये जो है, ये अल्फा बीम है वो हमें एक करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव करता हुआ दिखेगा। तो अगर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो हम उसके एनालॉगस करंट कैरिंग वायर के एनालॉगस फाइंड कर सकते हैं। जैसा हम जानते हैं कि कांस्टेंट करंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर के लिए वो कांस्टेंट होता है। सिमिलरली अल्फा बीम के लिए भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो ये अपर डायरेक्शन में होगा या फिर हम बोलते हैं आउट ऑफ द प्लेन होगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा। अब जैसा हम जानते हैं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा होता है बी डॉट ए। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैग्नेटिक जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस अल्फा बीम की वजह से जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, वो कांस्टेंट है। सिमिलरली एरिया वेक्टर अगर हम देखें, यहाँ पे एरिया जो इसकी मैग्नीट्यूड है इस कंडक्टर का, तो वो भी कांस्टेंट है। दोनों के बीच का एंगल वो भी सेम है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं फाई जो है या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है। अब जैसा हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी कांस्टेंट होता है तो कोई भी ईएमआई इंड्यूस नहीं होता, यहाँ पे इंड्यूस करंट 0 हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंड्यूस करंट की वैल्यू 0।